बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अपने शहीद कार्यकर्ताओं के घर घर जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के शहीद कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलेंगे। अब यह जानकारी सामने आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान नड्डा और शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक हिंसा में अब तक बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, जिनमें से एक कार्यकर्ता के परिवार का अब कोई भी सदस्य नहीं बचा है। तो ये तौसीफ अहमद खान साहब, आपकी सरकार के खिलाफ निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को नजर भी आ रहा है, और आप मानेंगे कि इस मुद्दे को जिस तरह से हवा दी जा रही है उसका असर पड़ेगा। अगर इन बातों में सच्चाई होती तो फिर बीजेपी वाले उन्हीं तृणमूल के नेताओं को अपने पार्टी में नहीं लेते, और अगर अपने पार्टी में वो ले चुके तो सबसे पहला सवाल तो वहीं पे परिवार वाले उनसे करेंगे। जो भी अभी बीजेपी की तरफ से कौन जाएगा? मुकुल रॉय जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी जाएंगे, राजीव बनर्जी जाएंगे, दालमिया जाएंगे, कौन जाएगा? तो वहीं पे तो वो परिवार वाले खुद उनसे सवाल करेंगे कि आप ही लोगों ने मारा। लेकिन सवाल तो आपकी सरकार पर है ना तौसीफ अहमद खान साहब। 10 साल से सत्ता में किस पार्टी की सरकार है? कानून व्यवस्था किसके जिम्मे है? सरकार वो लीडरों से अलग नहीं होता। सरकार बोल करके कोई अलग आदमी नहीं होता, लीडर अलग आदमी। जो भाई आपके राज्य में बंगाल में इतनी राजनीतिक हिंसा क्यों हो रही है? हर पार्टी के कार्यकर्ता क्यों मारे जा रहे हैं? आपकी पार्टी के भी कई कार्यकर्ता मारे गए। आपने आरोप बीजेपी पर लगाया, बीजेपी वाले आप पर लगा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हिंसा तो हो रही है ना, उसकी जिम्मेदारी किसकी? नहीं, हिंसा अगर कहीं पे होती है, कहीं पे किसी का पर्सनल दुश्मनी है, कहीं किसी का कोई पैसों के लेकर झगड़ा है, जमीन को लेकर झगड़ा है, कहीं पर की बात ना कीजिए ना। इक्का दुक्का घटनाएं नहीं सामने आई ना। 130 कार्यकर्ता बीजेपी के मौत के घाट उतार दिए गए। पर्सनल दुश्मनी के वजह से अगर कहीं पे कोई आत्महत्या कर लिया, कह दिया कि इसे जो है तृणमूल ने मार दिया, बीजेपी ने मार दिया, ऐसे नहीं होता। देखिए, जहां पे जो केस हुए हैं, जहां पे जिस लेवल में हिंसा हुई है, हिंसा की हम लोग खंडन करते हैं। कोई सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैं नहीं कहता कि कोई बड़ा नेता जो है वो कहेगा कि हाँ जाओ हिंसा करो, सिवाय बीजेपी के दिलीप घोष, उन्होंने पब्लिक रैली में कहा है अपने बीजेपी वर्कर से कि जाओ तृणमूल के लोगों को मारो, तृणमूल के लोगों को शमशान घाट भेज दो, अस्पताल भेज दो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। इस तरह की भाषा दिलीप घोष ने ओपन मंच से किया है। ऐसा भाषा आपको तृणमूल के किसी नेता से आपको नहीं मिलेगा। तो सवाल उन पे ही खड़ा होगा। सौरभ दा, इसका क्या जवाब है? की बात उठाएंगे तो सवाल ये उठेगा कि आप लोग अगर ये बात में अगर सच्चाई होती तो वो दिलीप घोष के जो है कभी भी तृणमूल से नेताओं को अपने पार्टी में नहीं आने। ठीक है तौसीफ खान साहब, सौरभ दा बोलिए। वो तो आपके दावे को ही झुटला रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आप ही का बात से शुरू करना चाहता हूं कि सरकार का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी टीएमसी नेत्री नहीं थी, खाली बंगाल का मुख्यमंत्री भी थी और होम मिनिस्टर भी थी। 138 से ज्यादा परिवार हमसे अपना बेटा छीना गया है। और ये तौसीफ जी, आपको याद दिला देता हूं, 15 अगस्त का दिन नेशनल फ्लैग लहराने के लिए भी गोली खाए हैं हमारे कार्यकर्ता। चीफ मिनिस्टर, जो कि यहाँ का होम मिनिस्टर भी है, उसका रोल क्या थे? आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हो। ये तो उसका जिम्मेदारी थे कि सबको सुरक्षा दे। राजनीतिक हिंसा बंगाल में क्यों इतना होगा? हम तो इतने जगह सरकार चलाते हैं। राजनीतिक हिंसा वहां पे दिखाई है कि कोई अपना पार्टी का झंडा उठाने के लिए किसी का हत्या कर दिया गया। आप गणतंत्र में आपका विश्वास ही नहीं है। और ये जो तुष्टीकरण का राजनीति बोल रहे हैं, विवेक जी बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थे बंगाल में, वो नहीं होता है, धर्म से राजनीति होता है। कल का छोकरा अब्बास को पैर पकड़ के क्यों उठाया था ब्रिगेड में? तुष्टीकरण का राजनीति करने के लिए कि किस लिए? अब्बास इस्लामिक स्टेट मांग रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र के लिए उसको किस लिए उठाए थे? ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।